एवरीवन वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। जितने भी स्टूडेंट जो सीटी 2022 के लिए नहीं होगा ये न्यूज़ देख के बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि पहले से ये डिसाइडेड था, ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं हाँ एट मोमेंट पे आके आपको पता चला है। अभी मैं सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ क्योंकि अलग अलग यूट्यूब चैनल में लोग बता सीटी नहीं होगा, सीटी नहीं होगा। आप सभी खुश भी हो रहे हो कि अरे सीटी नहीं होगा तो फिर क्यों अचानक से ये था कि नहीं यहाँ 2022 के लिए सीटी होगा। ये ऐसा बिल्कुल भी डिसाइडेड नहीं था और ये चीज़ मैं आपको विद प्रूफ मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पहली चीज आप ध्यान रखिए कि जिस टाइम पे सबसे पहला प्रेस नोट रिलीज हुआ तो उसमें क्या लिखा था कि एनआरए सीईटी के थ्रू जो सीईटी आपका होगा, ठीक है, उसमें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी वैकेंसी आती है जो एसएससी के थ्रू या अलग आपका उसके थ्रू आती है, ठीक है, वो सारी वैकेंसी आपकी सीईटी के अंडर में कवर होंगी। दूसरा आपका ये था बैंक्स में जितनी वैकेंसी आती है वो सारी सीईटी के अंडर में कवर होंगी। और तीसरा आपका रेलवेज में जितनी वैकेंसी आती है वो सारी सीईटी में कंडक्ट होंगी। ये उसमें साफ साफ लिखा हुआ था। ऐसे में आप सभी को ये सोचना चाहिए कि भैया 2022 का कैलेंडर अगर आईबीपीएस ने रिलीज कर दिया है तो बाकी जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अदर कमीशन है, वो कहीं ना कहीं जैसे रेलवे और एसएससी हो गया वो 2022 की वैकेंसी तो कंडक्ट कराएंगी ही कराएंगी क्योंकि सीईटी का जो मेन मॉडल जो तैयार किया गया वो 2023 के लिए तैयार किया गया। 2022 कहा जा रहा था लेकिन 2022 में वो सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि 2023 से वो सही ट्रैक पे आपका आएगा। आप सभी को जब लेटेस्ट नोटिस आया था सीईटी को उसमें साफ साफ लिखा था कि भाई दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा क्योंकि आपका 2 साल में 2 बार एग्जाम होने हैं, एक अप्रैल एक आपका सितंबर में, मार्च अप्रैल या सितंबर में। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी चाहिए कि भाई जो पहला एग्जाम कंडक्ट होगा उसके बाद जितनी भी वैकेंसी आएंगी उन सभी वैकेंसी के लिए आप फाइनली एलिजिबल होगे सीईटी एग्जाम के बाद। तो अभी एक चीज क्लियर होती कि भाई आईबीपीएस ने तो 2022 की वैकेंसी का कैलेंडर रिलीज कर दिया था तो भैया एसएससी क्यों नहीं करेगी। और यही कारण है कि एसएससी इस टाइम पे इतना फास्ट कर रही है। उसने 2022 का कैलेंडर भी रिलीज किया। आप साफ साफ उसमें एक चीज देखिए, सीजीएल 2021 जुलाई में आपका रिजल्ट आया है, अगस्त में आपका पूरा टियर 2 टियर 3 आपका कंप्लीट होगा। और आप देख लीजिएगा कि सीजीएल का जो 2021 का जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको अक्टूबर में हर हाल में आपका आ जाएगा एट एनी कॉस्ट या कुछ भी हो जाए क्योंकि इस टाइम पे एसएससी का पूरा डायरेक्ट किया गया कि भैया किसी भी हाल में आप 2021 का पूरा जो टेन्योर है वो खत्म करिए, 2022 का भी आप अपना स्टार्ट कर जाए। कम से कम एक फेज जो प्रीलिम्स का है वो आप पूरा इसको कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। अब जो 2022 का कैलेंडर आया हुआ है जिसको देख के लोग कह रहे हैं अरे सीईटी तो नहीं होगा ये चीज ये वो, ठीक है, तो ये पहले से डिसाइडेड था 2030 की जितनी वैकेंसी हो क्योंकि जैसे पीईटी आपने स्टेट्स में देखा है कि पीईटी पहले होता है और उसमें जिस हिसाब से आपके मार्क्स आते हैं उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको ग्रेजुएशन लेवल 10th लेवल किस तरीके से आप उसके लिए एलिजिबल रहते हैं एग्जाम के लिए उसका क्राइटेरिया फिक्स होता है। तो यहाँ पर भी जैसे एग्जाम होगा उसके बाद फिक्स होगा भाई ग्रेजुएशन वालों के लिए आपका ये क्राइटेरिया है, वो फिर अपना ग्रेजुएशन के फॉर्म्स भरे, फिर आपका 10th के लिए आपका ये है, 12th के लिए इस तरीके से आपका क्राइटेरिया जो है वो सीईटी में भी आपका डिसाइड होगा। तो उसके लिए कम से कम आपका जो स्टार्टिंग फेज है वो आपका सीईटी का स्टार्ट होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जो रिवाइज्ड कैलेंडर की आपका आया हुआ है। आप सभी ने रिवाइज्ड कैलेंडर में देखा होगा 2022 के सारे एग्जाम्स है, 2021 के भी कुछ एग्जाम्स हैं, ठीक है। जैसे आपका सबसे पहला एमटीएस का एग्जाम होना है जो कि आपका जुलाई से। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके एग्जाम्स है जो जुलाई से दिसंबर के बीच में होने, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर 2021 कैसे मल्टीटास्किंग एमटीएस को होना है, बाकी 2022 के जितने भी एग्जाम्स है सबका पूरा दिया गया। इवन आप देख सकते हो कि यहाँ पे सीपीओ का भी जो एग्जाम है वो आपका 10 अगस्त 2022 का 10 अगस्त से आपका नोटिफिकेशन स्टार्ट होगा, 30 अगस्त तक रहेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है 2021 का भी जो सीपीओ का एग्जाम है, ठीक है, वो भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा जो ओल्ड उसमें है। तो ऐसा नहीं कि 2021 की वैकेंसी जो है वो आप सभी की स्किप होगी, 2021 की भी जो वैकेंसी वो आप सभी की निकलेगी, 2022 की भी जो वैकेंसी वो आपकी निकलेगी और ये दोनों वैकेंसी आपकी पैरेलल चलेंगी। तो कहीं ना कहीं आप सभी स्टूडेंट्स को ये जो कंफ्यूजन हो रही है कि भाई 2021 की जो सीपीओ था वो हो सकता है आपका स्किप कर दिया जाए, ऐसा नहीं होने वाला है।
2021 का आपका स्किप नहीं होगा, ठीक है। वो भी एग्जाम आपका कंडक्ट होगा, 2022 का भी आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, वो भी कहीं ना कहीं आपका पैरेलल, इसी वजह से ये सारी चीजें लेके चली जा रही हैं, ठीक है। तो आप सभी इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। सीईटी 2023 में होना पहले से भी डिसाइड था, 2023 की वैकेंसी सीईटी के अंडर में कवर होगी, क्योंकि ऑलरेडी बैंक की पैरेलल में चल चुकी है। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को समझ गए होंगे कि हर कोई भी कमीशन जब फाइनली स्टार्टिंग फेज में, चाहे एसएससी हो, चाहे आपका आईबीपीएस हो, चाहे रेलवे हो, जब इनकी हर एक फाइनेंशियल ईयर की वैकेंसी पूरी कंप्लीट हो जाएंगी, 2022 की जैसे आईबीपीएस कंप्लीट कराएगी, एसएससी भी पूरे मूड में कंप्लीट कराने के यही कारण इतनी जल्दी कर रही है। और फिर रेलवे में तो ऑलरेडी वो 2019 की चली रही है, और 2023 से फिर आपका नया सेशन चालू होगा, बैंक, एसएससी और इन सबकी वैकेंसी जो है वो आपकी 2023 सीईटी के अंडर में कवर होंगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सीईटी पे अभी वर्क चल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं है वर्क पूरा बंद है, एक एक प्रश्न रिलीज होता है और उस पर लगातार काम चलता जा रहा है। तो आप सभी स्टूडेंट्स, सीईटी 2023 से होगा, पहले से डिसाइडेड था। आप बार बार कंफ्यूज मत हो, लोगों की वीडियो देख के आप कंफ्यूज भी हो रहे हो, ठीक है। आप ये चीज ध्यान से समझिए, आपको हर एक चीज मैंने समझाई हुई है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, कुछ भी ऐसी अपडेट रहेगी वो आपको एक एक वीडियो को बता दी जाती रहेगी। ओके।